अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आइए आज तीसरा दिन की कथा हम रूढ़ी चुस्त ढंग से नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा ज़्यादातर वर्णन है और जहाँ जहाँ कथा करनी होगी वहाँ मैं कर लूँगा और बाकी की कथा हिज ग्रेस कृष्ण चैतन्य प्रभु करेंगे, पढ़ेंगे और आप भी साथ में पढ़ते रहो। मैं मेरा कर्सर हो सके तो फायर ही बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं।
follow the fire and you will become a fire in Krishna consciousness. तो 2 दिन हमने सुंदर कथा सुनी। पहले दिन हमने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना। महात्म्य इस प्रकार है संक्षिप्त में कि वेद, पुराण, इतिहास, वेदांत, वेदांत सूत्र, हर एक ग्रंथ का सारा दधि मंथन करके जो मक्खन निकलता है वह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, अर्थात सर्ववेद इतिहासानां सारम सारम समुद्रतम, सर्व शास्त्रों का सार, सार 2 बार कहा, सारम सारम समुद्रतम, वो है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। भाष्यानाम ब्रह्मसूत्राणाम, ब्रह्मसूत्र वेदांत सूत्र का स्वाभाविक नेचुरल कमेंट्री, स्वाभाविक समझौता, संक्षिप्त में समझौता सब शास्त्रों का, वह ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। उसमें मुख्य विषय है भगवान कौन है, कितने हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान एक ही है और वो है कृष्ण। कृष्ण, श्री कृष्ण को छोड़ के और कोई भगवान नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि, नारायण आदि, विष्णु आदि अनंत अवतार हैं, लेकिन जो मूल कैंडल है वो है कृष्ण। दीपार्चर्येव दशांतरम अव्युपेत्य, दीपायते विवृत्त समान धर्म। हजारों कैंडल को ओरिजिनल कैंडल जलाती है तो कैंडल पावर एक है, सब अवतारों का पावर एक है, लेकिन मूल कैंडल कृष्ण है। क्योंकि अवतार कोई और नहीं है, कृष्ण ही है, लेकिन शक्ति, लावण्य, रूप की मात्रा पूर्ण नहीं है। महारानी कुंती कहती हैं यथा नाट्य, यथा नट्य नाट्य धरो यथा। एक्टर पर्दा के पीछे राज कपूर भले ही हो, ऐश्वर्यवान हो, सौंदर्यवान हो, शक्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य पर्दे के पीछे ओरिजिनल है, लेकिन जैसे आगे आएगा तो गरीब बन के ऐश्वर्य नहीं बता सकता, न सौंदर्य बता सकता है वही। उसी तरह अवतारों में भगवान की मधुरता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति कम मात्रा में होती है।
है वही नट एक्टर। तो ओरिजिनल एक्टर जो आगे नहीं, पीछे वाला एक्टर जो है वो कृष्ण है। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। कला की कला। तो भागवत का विषय एक है, भागवत के भगवान भी एक है, वो है कृष्ण। कृष्ण का मूल स्वरूप है ग्वाला, ब्रज गोप मूर्ति। ब्रज में जो गोप मूर्ति है, गोप रूप में श्री कृष्ण है, वो भगवान का मूल ओरिजिनल स्वरूप है। तो भागवत के भगवान एक, वो है कृष्ण। दूसरे दिन हमने चर्चा की और आज तीसरा दिन है। तो ये भागवत हम कर रहे हैं। भागवत ये भगवान श्री कृष्ण का ओरिजिनल मूल स्वरूप है। भागवत और कृष्ण एक दूसरों से अलग नहीं है। घर में पूजा का कोई भी मूर्ति न हो, मंदिर न हो, अगर भागवत ग्रंथ है तो सब कुछ है, क्योंकि भागवत ग्रंथ ही कृष्ण है। तो एक ग्रंथ, दो ग्रंथ आज तक हमने वितरण किए हैं। आज भी कईयों को चाहिए तो हमारे पास भागवत ग्रंथ है। तो यहाँ भागवत ग्रंथ लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 5 भक्तों की, 5 वरिष्ठ भक्तों की उसमें सिग्नेचर रहेगी। तो आइए आज हम कथा शुरू करते हैं। और बहुत विशिष्ट कथा रहेगी। तो मैं पढ़ूंगा जितना मैं पढ़ पाऊंगा, बाकी का प्रभु जी पढ़ेंगे। तो इस बिंदु पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी के विवाह की कथा कहनी प्रारंभ की। विदर्भ के राजा भीष्मक की युवा पुत्री रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल तथा अन्य उत्तम गुणों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे उसके अनुरूप पति होंगे। तो हम ओरिजिनल श्लोक से शुरू करेंगे। ये भागवत पढ़ने का ओरिजिनल तरीका है। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने साल तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। दरअसल सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को इस तरह उठा ले गए जिस तरह निसंग गरुड़ देवताओं से अमृत चुरा कर ले गया था। राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है
कि भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह मागध तथा साल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र, मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धो देने वाली हैं, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। तो भगवान की कथा का यहाँ महात्म्य बताया है कि सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति श्रुतसताम। सुनवताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण की कथाएं सुनने पर हमारे हृदय में जो मलिन है, सुनवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थो से अभद्राणी, अभद्र पुण्य श्रवण कीर्तन अभद्राणी विदुनोति श्रुत सत। भगवान की पवित्र कथाएं, श्री कृष्ण की पवित्र कथाएं हमारे हृदय का मैल धोती है। तो ये पवित्र कथाएं हैं और संसार के कलमश को धो देने वाली हैं। तो ये कथाएं सुनकर कौन तृप्त होगा, हो सकेगा? अर्थात ये कथाएं बार बार हमें सुननी चाहिए। तो ये हमारी कथाएं हैं एज इट इज़, जैसे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि एक कथा है तो उनको हम पढ़ के सुनेंगे और उनका जो भावार्थ है वो हम समझाएंगे, दोहराएंगे। तो श्री बादरायणी ने कहा, बादरायणी का अर्थ है सुखदेव गोस्वामी। ये बद्री के पेड़ से बना हुआ वन है, बद्री आश्रम हिमालय की टोच पे। तो श्रील व्यास देव को बादरायण बोलते हैं और बादरायणी का अर्थ है उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी। तो श्री बादरायणी ने कहा, भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुपुत्री भी थी। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। तो पुराने ज़माने में, अर्वाचीन ज़माने में ये सब लुप्त होता जा रहा है कि जो ब्राह्मण या कोई सन्यासी अपने घर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं, उनके पराक्रम, उनकी कथा, विक्रम की कथा। तो रुक्मिणी ने कई साधु महात्माओं से जो उनके घर आते थे उनसे श्री कृष्ण की, मुकुंद भगवान की सौंदर्य की कथा सुनी,
स्त्री पुरुष के सौंदर्य से आकृष्ट होती है और पुरुष स्त्री के सौंदर्य से। तो सुंदर बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासो कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां, रंध्रण वेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृंदये, वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्रावृशत गीत कीर्ति। बराह पीड़म, भगवान श्री कृष्ण के सर पे सुंदर बरहा मोरपंख का मुकुट है, बरहा पीड़म। और नटवर वपु, एक्टरों से भी अति सुंदर लावण्य युक्त तेजमान उनका वपु शरीर, बाजूबंद सुंदर बाजूबंद, हाथ में बाजूबंद है। कर्णियों कर्णिकारम, कर्णिकार का सुंदर कुंडल, लसत कुंडलम गोकुले, तो इसे सुंदर कुंडल उनके कानों में लसत कर रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासो कर्णक कपिशम, उनके सुंदर पीतांबर चलक रहा है। कर्णियो कर्णिकारम, और वैजंती माला गले में है, 5 प्रकार के सुंदर फूल से बनाई हुई घुटनों तक की माला पहने हुए हैं। नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम, बिभ्रत वासो कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, रंध्रण वेणु अधर सुदया, और वेणु बजा रहे हैं और सुंदर गीत गा रहे हैं, प्रावृशत गीत। और ग्वाल मित्र उनके गुणों की गाथा गा रहे हैं। और ऐसी छवि वृंदावन में प्रवेश कर रही है तो गोपियाँ जरूखे पर से उनका सुंदर दर्शन कर रही हैं और एक श्लोक गा रही हैं। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, और कृष्ण के शरीर की छटा सुंदरता कोटि कोटि कंदर्प, कामदेव सबसे सुंदर होते हैं और कामुक करते हैं। तो ऐसे करोड़ों कोटि कोटि कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेवों से भी मिला के उनकी उत्तम सुंदरता सौंदर्य है। कंदर्प कोटि कमनीय, और वो मसल मैन नहीं है, उनको कुछ भी करने के लिए मसल की ज़रूरत नहीं होती। छोटे बालक 7 साल के और लेफ्ट हैंड जो बहुत कमज़ोर होता है राइट से, उनकी थंब नहीं कोई, लेकिन तर्जनी पर जो कमज़ोर होती है उनके ऊपर गोवर्धन धारण करते हैं। तो ये इनकी शोभा है। कंदर्प कोटि कमनीय, डेलिकेटली सुंदर, डेलिकेट। कोई 5-7 साल की कन्या होती है
तो वो डेलिकेटली सुंदर होती है। डेलिकेट, डेलिकेट का हिंदी होगा हाँ, कोमल, कोमल। तो कमनीय, कृष्ण कमनीय है। पाश्चात्य देशों में जब प्रभुपाद गए तो उनकी किताबों में श्री कृष्ण का पिक्चर आता था, तो सब गोरे लोग उनको कहते हैं ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। तो ये एटलास जैसा मसल दिखाने का कोई प्रयोजन। भगवान कमनीय, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। तो ऐसी सुंदरता कोई सुनेगा, कोई कुमार, कई कृष्ण कुमार थे, तो वो ऐसा सुंदर वर्णन रुक्मिणी जैसी कोई भी कुमारी कन्या सुनेगी तो आकृष्ट हो ही जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि पराक्रम, सौंदर्य और पराक्रम सुनती थी साधु महात्माओं से। पराक्रम, पराक्रम है टचली, ये तर्जनी पर इतना बड़ा 26 किलोमीटर लंबा ऊंचा गोवर्धन उठाना, तो ये पराक्रम है। कई राक्षसों को मारना, बकासुर, अगासुर, छोटी उम्र में। पूतना खाली 5 दिन का, 5 दिन के भगवान पूतना व्रत, तृणाव्रत 5 दिन के भगवान, 3 दिन के, 6 दिन के, जो भी हो। तृणाव्रत पहला राक्षस भगवान ने वध किया, वो तृणावर्त, बाद में मौसी, पूतना। पराक्रम की कथा, उरुक्रम, पराक्रम, उरुक्रम के पराक्रम और दिव्य चरित्र, ऐसे पराक्रम की कथाएं उनने सुनी। और ऐश्वर्य के मालिक भगवान श्री कृष्ण है। सबसे पहला ऐश्वर्य है सुंदरता, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अनपैरेलल सुंदरता। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यम षड्भग उच्यते। ये 6 ऐश्वर्य है और वो पूर्ण होने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण थे। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य, सारे सृष्टि का पैसा, सृष्टि के लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के पास। ऐश्वर्य से समग्र ऑल, ऐश्वर्य से समाग्रस्य, वीर्य, वीरता, बल, जैसे गोवर्धन उठाना। ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्य से यशः, उनका यश सारी सृष्टि में फैला हुआ है, भौतिक और आध्यात्मिक। प्रावृसत गीत कीर्ति, उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। ऐश्वर्य से समाग्रस्य वीर्य से यशः श्रिय, श्रिय का अर्थ है संपूर्ण ब्यूटी, सुंदरता, सौंदर्य। और ज्ञान, खाली 20 मिनट में, आधे घंटे में भगवत गीता का सारा ज्ञान अर्जुन को दिया। वेदैश्च सर्वरे हमें वेद्यो वेदांत कृत वेद विद च हम। वेदों को जानने वाले, वेदों को कंपाइल करने वाले और वेदों से जो कुछ जानना है वो कृष्ण ही है। तो संपूर्ण ज्ञान और वैराग्य संपूर्ण।
मथुरा का राज्य जीता कंस को मार के, तो उनका भगवान कृष्ण का है, लेकिन दादा को दे दिया। रामावतार में विभीषण को दे दिया, वैराग्य। तो ये ऐश्वर्य है, उनके बारे में रुक्मिणी बार बार सुनने पर उन कृष्ण में वो आसक्त हो गई और मन ही मन ठान लिया कि अगर विवाह करना है तो इन कृष्ण से। तो साधु महात्माओं ने उनके गुण गाए। तो पहला शब्द भी अपने पत्र में लिखती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर कृष्ण। 3 भुवन हैं, त्रिभुवन, त्रिभुवननाथ कृष्ण। तो 3 भुवन में कोई सुंदर है चीज़ तो वो कृष्ण है, त्रिभुवन सुंदर। श्रुत्वा गुणान, आगे पद खत में हम पढ़ेंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। तो भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। और दोनों ने एक दूसरों के प्रति आकृष्ट होके, ये रुक्मिणी लक्ष्मी देवी है, सर्वगुण संपन्न है। यहाँ रुक्मिणी का भी सुंदर वर्णन है कि बुद्धि में कुशाग्र बुद्धि वाली थी रुक्मिणी जी। इसलिए तो श्री कृष्ण भगवान को उनने चुना। चेदिरात, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, सब के ऊपर श्री कृष्ण को उनने चुना। बुद्धि वाली थी, बुद्धिमान थी, शुभ शारीरिक चिन्ह, लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। तो शारीरिक चिन्ह उनके शुभ थे। सौंदर्य में असम ऊर्ध्व थी। उचित व्यवहार, व्यवहार में भी शुभ सुंदर व्यवहार हर एक से, तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त थी। इसलिए श्री कृष्ण ने भी उनसे विवाह करने का ठान लिया, निश्चय कर लिया। तो अभी बाकी की तो गेम बाकी रही। अभी जो होगा वो सारा हे राजन परीक्षित, चूँकि रुक्मिणी भगवान से द्वेष रखता था, उनका बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। अतएव उसने अपने परिवार वालों को उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बहन कृष्ण को दिए जाने से रोका। उल्टे रुक्मिणी को शिशुपाल को देने का निश्चय किया। तो उनका बड़ा भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी ने ठान लिया कि मेरे योग्य पति हैं श्री कृष्ण। श्याम नेत्रों वाली विदर्भ, ये महाराष्ट्र का एक पोर्शन विदर्भ देश कहलाता है विदर्भ देश। और विदर्भ देश की ये हैं, इसलिए वैदर्भी नाम
रुक्मिणी का इधर है। योजना से अवगत थी, रुक्मी के योजना से रुक्मिणी अवगत थी, अतः वह इससे अत्यधिक उदास थी कि मेरा ब्याह शिशुपाल से होगा, इसलिए उदास रहती थी। उसने सारी परिस्थिति पर विचार करते हुए तुरंत ही कृष्ण के पास एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को पत्र लेके भेजना निश्चय किया। द्वारका पहुंचने पर ब्राह्मण को भेजा पत्र लेके। द्वारका पहुंचने पर उस ब्राह्मण को द्वारपाल भीतर ले गए और भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। उन ब्राह्मण ने भगवान को सोने के सिंहासन पर आसीन देखा। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणों के प्रभु श्री कृष्ण अपने सिंहासन से नीचे उतर आए और उसे बैठाया। तत्पश्चात भगवान ने उसकी उसी तरह पूजा की जिस तरह वे स्वयं देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। तो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों से अति प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं। तो ब्राह्मण को जैसे ही देखा वो तुरंत सिंहासन पर से उतर आए और ब्राह्मण की उन्होंने पूजा करना शुरू किया। तो भगवान ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि गाय और ब्राह्मण भगवान से ऊंचे हैं। एक सेंस में ऊंचे हैं क्योंकि भगवान ऊंचे समझते हैं, लेकिन आम जनता ये भूल कर बैठती है कि भगवान ने शंकर भगवान की पूजा की, शंकर बड़े हैं, या भगवान ने सुदामा विप्र की पूजा की, सुदामा विप्र बड़े हैं। गाय की पूजा की, गाय बड़ी है। नहीं, सारे देवतागण उनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ देख, देवताओं द्वारा पूजित होते हैं श्री कृष्ण, ब्राह्मणों द्वारा भी श्री कृष्ण पूजित है। अगर ब्राह्मण श्री कृष्ण की पूजा नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव से भी नीचे है वो ब्राह्मण। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का भक्त होना ही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण की पूजा करते हैं। अहो बत स्वपचो अति गर्यान यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम। सत्कर्म निपुणो विप्रो, सत्कर्म से निपुण विप्र भी क्यों न हो। सत्कर्म है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, प्रतिग्रह, दान लेना दान देना, शास्त्र पढ़ना शास्त्र पढ़ाना, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। उनमें निपुण भी क्यों ना हो। सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्यात्। अगर वो अवैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, तो वो ब्राह्मण गुरु नहीं बन सकता। चतुर्वेदी
ब्राह्मण अगर चतुर्वेद में पारंगत भी है लेकिन विष्णु का भक्त नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण की सबसे पहली लायकात है वो श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की यहाँ पूजा करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, सुदामा की पूजा करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। भगवान भक्तों की पूजा करते हैं, भक्त भगवान की पूजा करते हैं। उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान जिनकी पूजा करते हैं वो बड़े हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कितने सदाचारी हैं कि ब्राह्मण को देख के तुरंत व्यासासन से, राज सिंहासन से उतर गए और ब्राह्मण की पूजा करने लगे। जब वह ब्राह्मण खा पी कर आराम कर चुका तो साधु भक्तों के ध्येय श्री कृष्ण उसके पास आए और अपने हाथों से उस ब्राह्मण के पाँव को दबाते हुए बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। देखो भगवान कितनी भक्ति दिखाते हैं यहाँ, ब्राह्मणों की भक्ति, कि उनको सुला के सहलाने लगे। तो अपने हाथों से ब्राह्मण के पाँव को दबाने लगे और बड़े ही धैर्य के साथ इस प्रकार पूछा। क्या पूछा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके गुरुजनों द्वारा अनुमोदित धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी बड़ी कठिनाई के चल तो रहे हैं ना? आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? तो पहले उनको उनका कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप ठीक हो ना, आप सुखी हो ना? तो हमें भी हमारे घर जो अतिथि आते हैं उनको सुंदर स्वागत और पानी, खान पान, स्नान वगैरह सुविधाएं हमें बराबर देखनी चाहिए। भगवान जैसा स्वागत अतिथियों का करना चाहिए। आपका मन सदैव संतुष्ट तो रहता है ना? तो यहाँ हमने धर्म शब्द का धार्मिक अनुष्ठान किया है, यद्यपि इसे संस्कृत शब्द का पूरा अभिप्राय समझने में नहीं आता। कृष्ण का जन्म धर्म निरपेक्ष समाज में नहीं हुआ था। वैदिक काल के लोग शायद ही ऐसे समाज की कल्पना कर सकते थे जिसमें ईश्वर के विधान का पालन करने की आवश्यकता न हो। अतः उनके लिए धर्म शब्द सामान्य कर्तव्य, उच्चतर सिद्धांत तथा निश्चय कर्म, ये सभी अर्थ इंगित करने वाला था। किंतु उन दिनों धर्म कोई विशिष्ट पक्ष या जीवन का विभाग न था, अपितु समस्त कार्यों के लिए मार्गदर्शक था। अधार्मिक जीवन को आसुरी माना जाता था और हर बात में ईश्वर का हाथ दिखता था। ये आइडियल वैदिक संस्कृति का यहाँ वर्णन है। जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना और अपने धार्मिक कर्तव्य से च्युत नहीं होना, ये धार्मिक सिद्धांत ब्राह्मण की सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु बन जाते हैं। तो ब्राह्मणों को हमेशा हर बात में संतुष्ट रहना चाहिए। संतुष्ट, असंतुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग का राजा बन जाने पर भी एक लोक से दूसरे लोक में बेचैन होकर भटकता रहता है,
किंतु संतुष्ट ब्राह्मण अपने पास कुछ न होने पर भी शांतिपूर्वक विश्राम करता है और उसके सारे अंग कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। तो वैष्णव का यहाँ सिद्धांत बताया, वैष्णव ब्राह्मण कि संतुष्ट ब्राह्मण वैष्णव हर हालत में संतुष्ट रहना चाहिए। मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? श्री कृष्ण। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं उन ब्राह्मणों को बारंबार अपना शीश नवाता हूँ जो अपने भाग्य से संतुष्ट हैं, साधु, अहंकार शून्य तथा शांत होने से वे समस्त जीवों के सर्वोत्तम शुभ चिंतक हैं। साधु का सबसे बड़ा गुण क्या है? शांत। साधु अहंकार शून्य तथा शांत। इस साधु का कॉमन हर श्लोक में साधु का गुण क्या मिलेगा? शांत। तो जो शांत है वही सुखी है। अशांतस्य कुतो सुखम, गीता। जो शांत नहीं है उनको सुख नहीं हो सकता, चाहे पैसा हो, गाड़ी हो, लाड़ी हो, जो भी हो। अशांति है वो सुखी नहीं हो सकता। तो ये वैष्णवों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का गहना है शांति। हे ब्राह्मण, आपका राजा आप लोगों के कुशल मंगल का ध्यान तो रखता है ना? निस्संदेह जिस राजा के देश में प्रजा सुखी तथा सुरक्षित है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वो राजा मुझे अत्यंत प्रिय है जिनकी प्रजा सुखी है। अपनी लीला संपन्न करने के लिए अवतार लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पूछे जाने पर ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। तो ब्राह्मण ने भगवान ने ब्राह्मण को खुश कर दिया और उनके अंदर घुस के, इनके हृदय में गहराइयों तक घुस गए और सारा ब्राह्मण से निकाल दिया। ब्राह्मण ने क्या दिया कि बात क्या है? तो ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र अभी पढ़ने लगा। तो रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी ने इस तरह कहा, ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, तो ये श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुण्वताम ते। श्रुत्वा गुणान बहुत महत्वपूर्ण ये है कि भगवान से प्रेम करना है, किसी से प्रेम करना है तो हमें उनके गुण सुनने पड़ेंगे कि उनके गुण कैसे हैं, और गुणों को सुनने पर हम उनमें आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के गुण की गाथा ये श्रीमद् भागवतम हर रोज पढ़ते हैं, 1 पान 2 पान, 1 श्लोक, आधा श्लोक। तो हमें भगवान के गुण सुनने हैं, भगवान के असंख्य गुण हैं। तो रुक्मिणी ने ब्राह्मणों से, ऋषियों से, मुनियों से, सन्यासियों से, जो भी उनके महल में आते थे उनसे भगवान श्री कृष्ण के गुण सुने और गुण सुनने पर वो आकृष्ट हुई। तो भगवान में हमें प्रेम उत्पन्न करना है तो उनके गुण सुनने होंगे। हमारे आचार्य
श्रीमान रूप गोस्वामी प्रभुपाद, उन्होंने डिटेल में भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण का वर्णन किया है। तो इन गुणों को हमें हर रोज़ सुनना चाहिए, तो इन भगवान में हमारा प्रेम होगा। जैसे रुक्मिणी को भगवान के गुण सुन के उनमें प्रेम हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कृष्ण भुवन सुंदर है, त्रिभुवन सुंदर। त्रिभुवन में श्री कृष्ण के बराबर कोई सुंदर नहीं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवैर्ण निर्विश्य। तो कर्ण कानों में उन गुणों को गुण प्रवेश हुए साधुओं से सुनकर। तो रुक्मिणी कहती हैं, हे जगतों के सौंदर्य श्री कृष्ण, आपके गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वालों के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है। हे कृष्ण, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है। स्त्री, अगर एक स्त्री दूसरे पुरुष में आसक्त होती है तो ये मन से होती है। तो रुक्मिणी का मन निर्लज, लज्जा के बिना बस एक तरफी व्यवहार, एक तरफी प्रेम, मैं आप में प्रेम में आकृष्ट हो चुकी हूँ। आप हो या ना हो। इसलिए यहाँ कह रही हैं कि मेरा निर्लज मन आप में प्रविष्ट हो चुका है। हे मुकुंद, आप वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, युवावस्था, संपदा तथा प्रभाव में केवल अपने समान हैं। अर्थात वृष्णि वंश, अनपैरल भक्त वंश और आपका चरित्र, आपकी लीलाएं सुमधुर सर्वोत्तम, आपका सौंदर्य कमनीय, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, ज्ञान, संपदा, वो लक्ष्मी थी, रुक्मिणी जी लक्ष्मी थी और भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं। तो संपदा श्री कृष्ण की ही थी तथा प्रभाव, श्री कृष्ण का प्रभाव इतना बड़ा था। उन सब में आपके बराबर कोई नहीं है, इसलिए मैंने आपको वर्णन कर लिया है। हे पुरुषों में सिंह, आप सारी मानवता के मन को आनंदित करते हैं। उपयुक्त समय आ जाने पर ऐसी कौन सी राजकुल की धीर तथा विवाह योग्य कन्या होगी जो आपको पति रूप में नहीं चुनेगी, क्योंकि आप ये सब गुणों से संपन्न हो। आपका वंश कुटुंब सर्वोत्तम है, चरित्र सर्वोत्तम है, सौंदर्य ज्ञान युवावस्था से पूर्ण हो, संपदा लक्ष्मीपति हो तथा प्रभावशाली हो, तो आपको कौन पसंद नहीं करेगा।
अतएव हे प्रभु, मैंने आपको अपने पति रूप में चुना है और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे सर्वशक्तिमान, तुरंत आइए और मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। हे मेरे कमल नेत्र स्वामी, किसी सिंह की संपत्ति को चुराने वाले सियार जैसे शिशुपाल को, एक वीर के अंश को कभी छूने न दीजिए। इस वीर के अंश को, शिशुपाल को मैं रुक्मिणी या इस मुझे छूने न दीजिए। यदि मैंने पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, स्त्रियां अच्छा पति के लिए ये सब करती हैं, तो रुक्मिणी कहती है कि यदि मैंने पुण्य कर्म किए हो, यज्ञ, दान, अनुष्ठान, व्रत के साथ साथ देवताओं, ब्राह्मणों तथा गुरुओं की पूजा द्वारा भगवान की पर्याप्त रूप से उपासना की हो, तो हे गदाग्रज, आप आकर मेरा हाथ ग्रहण करें और दमघोष का पुत्र या शिशुपाल, दमघोष उनके पिताजी हैं शिशुपाल के, दमघोष का पुत्र या कोई अन्य ग्रहण न करने पाए। हे अजित, कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ में अपनी सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए। तत्पश्चात चैद्य तथा मगधेंद्र की सेनाओं को कुचलकर अपने पराक्रम से मुझे जीत कर राक्षस विधि से मेरे साथ विवाह कर लें। रुक्मिणी आगे कहती हैं भगवान को, चूँकि मैं रनिवास के भीतर रहूँगी, अतः आप आश्चर्य करेंगे और सोचेंगे कि मैं तुम्हारे कुछ संबंधियों को मारे बिना तुम्हें कैसे ले जा सकूं। किंतु मैं आपको एक विधि बताती हूँ। विवाह के एक दिन पूर्व राजकुल के देवता के समान में एक विशाल जुलूस निकलेगा, जिसमें दुल्हन नगर के बाहर देवी गिरजा का दर्शन करने जाएगी। तो वहाँ आ जाना। हे कमल नयन, शिव जी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। तो ये रुक्मिणी का पत्र है भगवान को कि मैं कल नगर के बाहर देवी पूजा के लिए जाऊंगी, तो वहाँ आप आए और वहाँ से मेरा आप हरण कर लीजिए। तो ये रुक्मिणी का पत्र है। ब्राह्मण ने भगवान को कहा, ब्राह्मण द्वारिका में है और द्वारिका में ये पत्र पढ़ा गया। तो ब्राह्मण ने कहा, हे अदुदेव, मैं यह गोपनीय संदेश अपने साथ लाया हूँ। कृपया सोचें, विचारें कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही कीजिए। तो कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण, तो डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लगता है कि बहुत समय जाता है। तो ये चैप्टर की सिनॉप्सिस पढ़ेंगे हम। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री
कृष्ण किस तरह विदर्भ की राजधानी कुंडिन पहुंचे और बलशाली शत्रुओं की उपस्थिति में उन्होंने रुक्मिणी का अपहरण किया। जब श्री कृष्ण ब्राह्मण दूत से रुक्मिणी का पत्र सुन चुके तो भगवान ने उससे कहा, असल में मैं रुक्मिणी के प्रति आकृष्ट हूँ और जानता हूँ कि उसका भाई रुक्मी मेरे साथ उसके विवाह का विरोध करता है, इसलिए मुझे सारे निम्न वर्गीय राजाओं का दमन करके उसका अपहरण उसी तरह करना चाहिए जिस तरह लकड़ी में से घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न की जाती है। जो कि रुक्मिणी तथा शिशुपाल का यह विवाह केवल 3 दिनों के भीतर संपन्न होने को था, अतः भगवान श्री कृष्ण ने दारूक से कहा कि वे तुरंत रथ को तैयार करें। तत्पश्चात वे तुरंत विदर्भ के लिए रवाना हो गए, जहां वे रात भर यात्रा करने के बाद पहुंच गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह में फंसकर अपनी पुत्री शिशुपाल को देने के लिए तैयार था। उसने सभी आवश्यक तैयारी करवा ली। उसने नगर को अनेक प्रकार से सजवाया और मुख्य सड़कों तथा चौराहों की सफाई करवाई। चेदीराज धर्मघोष भी अपने पुत्र के विवाह के लिए सारी आवश्यक तैयारियां करके विदर्भ आ पहुंचा। राजा भीष्मक ने उसका समुचित सत्कार किया और ठहरने के लिए स्थान प्रदान किया। अन्य अनेक राजा जैसे यथा जरासंध, शाल्व और दंतवक्त्र भी इस अवसर को देखने के लिए आए। कृष्ण के इन शत्रुओं ने षड्यंत्र रचा था कि यदि श्री कृष्ण आए तो दुल्हन का अपहरण कर लिया जाए। उन्होंने मिलकर कृष्ण से युद्ध करने की तैयारी कर ली और शिशुपाल को उसकी दुल्हन दिलाने का पक्का इरादा कर लिया। ये योजनाएं सुनकर बलदेव जी अपनी सारी सेना एकत्रित करके तेजी से कुंडिनपुर पहुंच गए। विवाह के पूर्व की रात में रुक्मिणी विश्राम करने जा रही थी, किंतु तब तक ना तो ब्राह्मण आया था ना ही कृष्ण। चिंतामग्न वे अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। तभी उनका बायां अंग फड़का और शुकुन हुआ। दरअसल तुरंत ही ब्राह्मण वहां आ पहुंचा और कृष्ण ने जो कुछ कहा था वह सारा हाल कह सुनाया। इसमें उनकी अपहरण का पक्का वायदा भी था। जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं तो वह बाजे गाजे के साथ उनके सत्कार के लिए आया। उसने उनके उपहारों के साथ उन दोनों की पूजा की और फिर उनके विश्राम के लिए स्थान निर्दिष्ट किया। इस तरह राजा ने इन दोनों को वैसे ही आवाभगत की जैसे कि अन्य असंख्य राजसी अतिथियों के लिए की थी। विदर्भ के लोग भगवान श्री कृष्ण को देखकर परस्पर बातें करने लगे कि वे ही रुक्मिणी के योग्य पति हैं। वे प्रार्थना करने लगे कि उनके जो भी पुण्य कर्म हो उनके बल पर श्री कृष्ण का रुक्मिणी से पाणी ग्रहण हो जाए। जब श्रीमती रुक्मिणी देवी का श्री अंबिका के मंदिर में जाने का समय आ गया तो वह अनेक रक्षकों से घिर कर वहां गई। वहां पर देवी को प्रणाम करके रुक्मिणी ने प्रार्थना की कि पति रूप में उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हो। तत्पश्चात वे अपनी एक दासी का हाथ पकड़कर अंबिका मंदिर से बाहर आए। उनकी अकथनीय सुंदरता देखकर वहां पर उपस्थित बड़े बड़े वीरों ने अपने हथियार डाल दिए और पृथ्वी पर अचेत होकर धराशायी हो गए। रुक्मिणी बड़ी होशियारी से तब तक चलती गई जब तक उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं पड़ गए। तब सबों को देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में चढ़ा लिया। जिस तरह सियारों के झुंड में से सिंह अपना उचित भाग ले लेता है, उसी तरह उन्होंने सारे विरोध करने वाले राजाओं को पीछे हटाकर अपना तथा अपने संगियों का रास्ता धीरे धीरे बना लिया। जरासंध तथा अन्य राजा अपनी पराजय तथा अनादर को न सह सकने के कारण अपने को जोर जोर से धिक्कारने लगे। इस तरह अपयश को उन्होंने सिंह के भाग का एक क्षुद्र पशु द्वारा चुराए जाने के समान समझा। रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश की। तो कथा आगे चलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा और तुरंत अपनी सेना लेके विदर्भ देश आए। तो
यहाँ विदर्भ देश के राजा ने श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया, पूजा की, अर्चन किया, स्वागत किया और बाद में रुक्मिणी देवी अम्बा दुर्गा की पूजा करने के लिए नगर बाहर आती हैं और जैसे पूजा संपन्न होने पर अपना रथ लेके भगवान ने रुक्मिणी को अपने रथ पर बिठा दिया और उनका हरण कर लिया और बाद में अभी युद्ध होगा। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण और युद्ध होता है। तो सारांश हम पढ़ेंगे और उसके बाद रुक्मिणी और कृष्ण का ग्रह संसार चलता है और ग्रह संसार में कृष्ण रुक्मिणी का उपहास करते हैं। वो सुंदर चैप्टर हैं, तो वो उपहास हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एक्चुअली वो भी एक कथा है 7 दिन की, लेकिन ये सब संक्षिप्त में हम सुनेंगे। तो इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करने के बाद विरोधी राजाओं को परास्त किया, रुक्मिणी के भाई रुक्मी को विकृत किया और रुक्मिणी को राजधानी द्वारका में लाकर उससे विवाह किया। जब श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को लिए जा रहे थे तो शत्रु राजाओं ने सेना एकत्रित की और उनका पीछा किया। बलदेव तथा यादव सेना के प्रमुख उनका मार्ग रोकने के लिए मुड़कर उनका सामना करने लगे। शत्रु सेनाएं भगवान श्री कृष्ण की सेना पर बाणों की लगातार वर्षा करने लगी। अपने होने वाले पति की सेना पर इस तरह प्रचंड आक्रमण होते देख श्रीमती रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की ओर डरी हुई नजर से देखा, किंतु श्री कृष्ण केवल हंस पड़े और उनसे कहा कि डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनकी सेना विपक्षी सेना का अवश्य ही संहार कर देगी। तत्पश्चात भगवान बलराम तथा अन्य वीरगण नाराज बाणों द्वारा विपक्षी सेना का संहार करने लगे। यादवों के हाथ करारी हार खाकर जरासंध इत्यादि शत्रु राजा लौट गए। जरासंध ने शिशुपाल को यह कहकर ढाढ़स बंधाया, सुख दुख कभी स्थायी नहीं होते, वे तो ईश्वर के अधीन हैं। कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया था, किंतु अंत में मैं उन पर विजयी हुआ। इस तरह यह देखकर कि जय प्रजय तो दैव तथा काल के अधीन है, मैंने शोक या हर्ष के सामने झुकना नहीं सीखा है। संप्रति काल यादवों के अनुकूल है, अतः उन्होंने छोटी सी सेना से तुम्हें परास्त कर दिया है, किंतु भविष्य में काल तुम्हारा साथ देगा और तुम अवश्य विजयी होगे। इस प्रकार ढाढ़स दिए जाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपने राज्य को लौट गया। रुक्मिणी का भाई था रुक्मी, कृष्ण से घृणा करता था, अतः कृष्ण के द्वारा अपनी बहन के अपहरण से वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। अतः उसने वहां पर उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वह तब तक कुंडिनपुर नहीं लौटेगा जब तक कृष्ण का विनाश नहीं कर लेता और रुक्मिणी को छुड़ा नहीं लेता। अतः वह अपनी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गया। उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पता न था, इसलिए वह अकेले रथ पर चढ़कर कृष्ण पर आक्रमण करने लगा। उनके पास जाकर उसने उन पर बाणों से प्रहार किया और रुक्मिणी को छोड़ देने की मांग की। श्री कृष्ण ने रुक्मी के हथियारों को खंड खंड कर डाला, रुक्मी के हथियारों को खंड खंड कर डाला। तब उन्होंने अपनी तलवार ऊंचे उठाई और रुक्मी को मारने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी ने बीच में रोककर अपने भाई को छोड़ देने का जोरदार याचना की। भगवान कृष्ण ने रुक्मी को जान से नहीं मारा,
किंतु अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के इधर उधर के कुछ बाल काट लिए, जिससे वह विकृत हो गया। तब बलदेव यादव सेना लेकर वहां आ गए। रुक्मी को विकृत देख उन्होंने कृष्ण को धीरे से डांटते हुए कहा, सगे संबंधी को इस प्रकार विकृत करना उसे मारने के तुल्य है, अतः उसे मारना नहीं चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तब बलदेव ने रुक्मिणी से कहा कि तुम्हारे भाई की यह दुर्दशा उसके विगत कर्म के कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने रुक्मिणी को जीवात्मा की दिव्य स्थिति है के विषय में उपदेश दिया और बताया कि किस प्रकार सुख दुख का मोह एकमात्र अज्ञान का फल है। बलराम के उपदेश को ग्रहण करके रुक्मिणी ने शोक का परित्याग किया। तभी रुक्मिणी ने अपने को पूर्णतः हताश अनुभव किया, क्योंकि वह अपने बल एवं लड़ने की शक्ति से वंचित हो गया था। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह कृष्ण को जीते बिना वापस नहीं लौटेगा, अतः उसने वहां एक नगर बनवाया और उसी क्रुद्ध भाव से वहीं रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपनी राजधानी द्वारका ले गए और वहां उससे विवाह किया। नागरिकों ने खूब उत्सव मनाया और नगर भर में धूम मचा दी कि भगवान ने रुक्मिणी का किस तरह अपहरण किया है। द्वारका का प्रत्येक नागरिक रुक्मिणी के साथ प्रणय सूत्र में कृष्ण को बंधा देकर प्रमुदित था। तो इस तरह रुक्मिणी द्वारकाधीश का द्वारिका में विवाह संपन्न हुआ। अभी हम भगवान श्री कृष्ण आगे कई शादी करते हैं। 8 पटरानी और 16,108 तो पटरानी, 16,100 जो बाणासुर या बाणासुर नहीं है भौमासुर से वो छुड़ाते हैं, उनके साथ शादी करते हैं। तो आइए हम रुक्मिणी द्वारकाधीश का जो संवाद है उपहास के रूप में वो सुनते हैं और उसमें कहीं कुछ हमें समझना होगा। तो उपहास, रुक्मिणी के साथ कृष्ण का उपहास। परिहास, उपहास का अर्थ क्या होगा? उपहास का अर्थ क्या होगा? इंसल्ट, मजाक। उपहास में मजाक करना, तो वही तो है उपहास, परिहास। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, रुक्मिणी चामर डाल रही हैं और अन्य उनकी सेविकाएं रुक्मिणी की बैठी हैं। तो श्री ब्रादरायणी ने कहा, एक बार अपनी दासियों के साथ महारानी रुक्मिणी ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु अपने पति की सेवा कर रही थी। वे उनके बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे तथा वे उन पर पंखा जल रही थी। इस ब्रह्मांड को खेल खेल में उत्पन्न करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा अंत में उसको निगल जाने वाले अजन्मे परम नियंता भगवान ने अपने नियमों को सुरक्षित रखने के लिए यदुओं के मध्य जन्म लिया। महारानी रुक्मिणी के कमरे अत्यंत सुंदर थे। उसमें एक चंदुवेग से मोतियों की चमकीली लड़े लटक रही थी और तेजोमय मणियां दीपों का काम दे रही थी। उसमें यत्र तत्र चमेली तथा अन्य फूलों की मालाएं लटक रही थी, जिनसे गुनगुनाते भंवरों के समूह आकृष्ट हो रहे थे और चंद्रमा की निर्मल किरणें
किरणों जाली की खिड़कियों के छेदों से होकर चमक रही थी। हे राजन, जब इन खिड़कियों की छेदों में से अगुरु की सुगंध बाहर निकलती तो पारिजात कुंज की सुगंध को ले जाने वाली मंद बयार कमरे के भीतर बगीचे का वातावरण पैदा कर देती। इस कमरे में महारानी समस्त लोगों के परमेश्वर अपने पति की सेवा कर रही थी, जो उनके मुलायम तथा दूध के फेन जैसे सफेद बिस्तर पर एक भव्य तकिए के सहारे बैठे थे। तकिए के सहारे बैठे थे। देवी रुक्मिणी ने अपनी दासी के हाथ से रत्नों की डंडी वाला चमड़ी के बाल का पंखा ले लिया और तब अपने पति पर पंखा जलकर सेवा करने लगी। महारानी रुक्मिणी का हाथ अंगूठियों, चूड़ियों तथा चामर पंखे से सुशोभित था और वे भगवान कृष्ण के निकट खड़ी हुई अतीव सुंदर लग रही थी। उनके रत्न जड़ित पायल शब्द कर रहे थे तथा उनके गले में माला चमचमा रही थी, जो उनकी साड़ी के पल्ले से ढके उनके स्तनों पर लगे कुमकुम से लाल लाल हो रही थी। वे अपनी कमर में अमूल्य करधनी पहने थी। पढ़िए। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण ने उनका लक्ष्मी के रूप में चिंतन किया, जो केवल उन्हें ही चाहती हैं, तो उन्हें मंद हंसी आ गई। भगवान अपनी लीलाएं करने के लिए नाना रूप धारण करते हैं और वे ये सोचकर अत्यंत प्रसन्न थे कि लक्ष्मी ने जो रूप धारण कर रखा था वह उनकी प्रेयसी होने के अनुरूप था। उनका मनोहर मुखमंडल, घुंघराले बालों, कुंडलों, गले में पड़े हार तथा उनकी उज्जवल प्रसन्न मुस्कान के अमृत से सुशोभित था। तब भगवान ने उनसे इस प्रकार कहा, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम। बहुत सुंदर ये अध्याय है। भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारे साथ लोकपालों जैसे शक्तिशाली अनेक राजा पाणी ग्रहण करना चाहते थे। वे सभी राजनैतिक प्रभाव, संपत्ति, सौंदर्य, उदारता तथा शारीरिक शक्ति से अर्जित थे। तो कृष्ण उनका उपहास करते हैं कि हे राजकुमारी रुक्मिणी, आपके साथ बहुत ऐश्वर्यशाली बलवान राजाएं विवाह करना चाहते थे, जो संपत्ति, सौंदर्य, उदारता और शारीरिक शक्ति से संपन्न थे। जब तुम्हें तुम्हारे भाई तथा पिता ने उनको अर्पित कर दिया था, तो फिर तुमने चेदी की राजा तथा उन अन्य विवार्थियों को क्यों अस्वीकार कर दिया, जो कामदेव द्वारा उन्मत्त हुए तुम्हारे समक्ष खड़े थे? तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं? इतने बड़े बड़े राजा आपके साथ विवाह करना चाहते थे, तो मुझे आपने क्यों चुना? मैं तो उन लोगों के सामने कोई मेरी गिनती नहीं है, तो तुमने हमें क्यों चुना, जो रंच भर भी तुम्हारे समान नहीं है? आप राजकुमारी हो, हमारे समान तुम नहीं हो। ओके। हे सुंदर भौं वाले, इन राजाओं से भयभीत होकर हमने समुद्र में शरण ली। हम शक्तिशाली व्यक्तियों के शत्रु बन गए और हमने अपने राज सिंहासन को प्रायः त्याग दिया था। तो मैं इतना कमज़ोर हूँ कि इन राजाओं के भय से समुद्र के बीच में जाके बसे हैं।
तो उन शक्तिशाली व्यक्तियों के मैं शत्रु बन गया, तो आपको उन राजाओं को चुनना चाहिए था, मुझे क्यों ब्याही? हे सुंदरी, जब जब स्त्रियां ऐसे पुरुष के साथ रहती हैं जिनका आचरण अनिश्चित होता है और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो प्रायः उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। तो आपने मुझे क्यों चुना? स्त्रियां ऐसे पुरुष के साथ रहती हैं जिनका आचरण अनिश्चित होता है। मेरा आचरण कोई निश्चित नहीं होता, मेरा आचरण बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, और जो समाज सम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करता, मैं ये समाज के मुताबिक नहीं चलता, तो आपको कष्ट भोगना होगा। इसलिए अभी कुछ देर नहीं है, अभी कुछ आप दूसरा ब्याह कर लो। हमारे पास भौतिक संपत्ति नहीं है और हम उन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी ही तरह कुछ भी नहीं होता। इसलिए हे सुमध्य में धनी लोग शायद ही हमारी पूजा करते हो। और धनी लोग हमारी पूजा नहीं करते, न हमारे पास धन है, समुद्र के बीच में आके बसे हैं, और हमारे पास भौतिक संपत्ति है नहीं, और हम इन्हें ही प्रिय हैं जिनके पास हमारी तरह कुछ धन दौलत होती नहीं है। तो आप फंस गई, हमें छोड़ दीजिए। विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच ही उचित होती है जो समान संपत्ति, जन्म, प्रभाव, आकृति तथा उत्तम संतान की क्षमता रखते हो, किंतु उत्तम तथा अधम के बीच में कभी नहीं। तो उत्तम और अधम के बीच में शादी नहीं होती, शादी ज़्यादातर बराबरी में होती है। तो विवाह तथा मैत्री उन दो मनुष्यों के बीच में होती है जो उचित हो, समान संपत्ति वाले हो, समान जन्म, प्रभाव, आकृति, ब्यूटी, सौंदर्य। तो किंतु उत्तम तथा अधम के बीच में ये कभी नहीं होता विवाह। तो आगे कहते हैं, हे वैदर्भी, दूरदर्शी ना होने से तुमने इसका विचार नहीं किया और इसलिए तुमने अपने पति रूप में हमें चुना है। यद्यपि हम में कोई सद्गुण नहीं है और मुक्त भिखारी ही हमारी प्रशंसा करते हैं। आपने गलती से व्यभिचार किए बिना ही मुझे चुन लिया, इसलिए मेरे को वही लोग पसंद करते हैं, मुझे वही लोग चुनते हैं, मेरी वही भक्ति करते हैं, वही भिखारी लोग मेरी भक्ति करते हैं। तो देख लो अभी आपका डिसीजन किस लेवल पे है। अभी भी अपने को बचा सकते हैं। अब तुम्हें चाहिए कि अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजन्य पुरुष को स्वीकार कर लो जो तुम्हें इस जीवन तथा आगे जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कराने में सहायता कर सके जो तुम चाहती हो। तो भगवान उपहास करते हुए कहते हैं, अधिक उपयुक्त किसी उच्च कोटि के राजा से आप ब्याह कर लो। अभी भी कुछ लेट नहीं है। तुम्हें इस जीवन तथा अगले जीवन में भी ऐसी प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने में सहायता कर सके उन पति को चुनो। हे सुंदर जांघों वाली भद्रे, शिशुपाल, शाल्व, जरासन
तथा दंतवक्र जैसे सभी राजा मुझसे घृणा करते हैं, और उसी तरह तुम्हारा भाई रुक्मी भी करता है। तो मैं निशाना हूँ इन सबों का कि ये सब मुझे घृणा करते हैं। शिशुपाल, जरासंध और दंतवक्र सब मेरे से घृणा करते हैं। इन्हीं राजाओं की उद्दंडता को दूर करने के लिए ही हे कल्याणी मैं तुम्हें हर ले आया था, क्योंकि वे सभी शक्ति के मत से अंधे हो गए थे। मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। तो भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में से रुक्मिणी का हरण करके ले आए थे। तो मेरा उद्देश्य दुष्टों की शक्ति को चूर करना था। इन सब राजाओं की शक्ति को चूर करने का उद्देश्य था। हम स्त्रियों, बच्चों तथा संपत्ति की तनिक भी परवाह नहीं करते। सदैव आत्मतुष्ट रहते हुए हम शरीर तथा घर के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि प्रकाश की तरह हम केवल साक्षी रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी ने अपने को भगवान की विशिष्ट प्रिया समझ रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका संग नहीं छोड़ा था। ये बातें कहकर भगवान ने उनके गर्व को दूर कर दिया और तब बोलना बंद कर दिया। तो भगवान ने बोलना बंद कर दिया और रुक्मिणी को साफ साफ कह दिया कि आप मुझ जैसे निकृष्ट के साथ ब्याही हो तो अभी तक कुछ लेट नहीं है। आप दूसरे जो शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली, सौंदर्यशाली राजाएं हैं उनसे आप ब्याह कर लो। हम सब से डर के मारे समुद्र के बीच में रण छोड़ के चले आए हैं और हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है। आप राजकुमारी हो तो आप दूसरे शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली राजा से आप ब्याह कर लो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी देवी ने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रिय त्रिलोकेश्वर पति से ऐसी अप्रिय बातें नहीं सुनी थी। अतः वे भयभीत हो उनके हृदय में कभी शुरू हो गई और भीषण उद्विग्नता में वे रोने लगे। वे लाल लाल चमकीली वाली नाखूनों से युक्त अपने कोमल पांव से भूमि कुरेदने लगी और अपनी आंखों में लगे काजल द्वारा काले हुए आंसुओं से कुकुम के कारण लाल हुए स्तनों को भिगो दिया। वे मुख नीचे किए खड़ी रही और अत्यधिक शोक से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक्मिणी का मन दुख, भय तथा शोक से अभिभूत हो गया। उनकी चूड़ियां उनके हाथ से सरक गई और उनका पंखा जमीन पर गिर पड़ा। वे मोहवश सहसा मूर्छित हो गए। उनके बाल इधर उधर बिखर गए और उनका शरीर भूमि पर इस तरह गिर गया जिस तरह हवा में उखड़ा हुआ केले का वृक्ष गिर पड़ता है। यह देखकर कि उनकी प्रिया उनके प्रेम में इस तरह बंधी है, वे उनके तंग करने के पूरे आशय को नहीं समझ सकी। दयालु भगवान श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई। तो रुक्मिणी बिल्कुल बेहोश सी हो गई और जमीन पर गिर पड़ी और श्री कृष्ण को उनके ऊपर दया आती है। श्री कृष्ण उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी ने ये सब सीरियस ले लिया। ये गृहस्थ आश्रम में अगर ऐसा व्यवहार नहीं है तो गृहस्थ आश्रम में कुछ रस उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसा भगवान ने गृहस्थ आश्रम का रस उत्पन्न किया और रुक्मिणी बेचारी सीरियस ले लिया कि ये तो मुझे छोड़ देंगे, अभी कुछ रहा नहीं बाकी। तो वो बेहोश होकर
गिर पड़ी, उनके हाथ में से चामर गिर पड़ा और बहुत सीरियस ले लिया। हालांकि भगवान यहाँ उनका उपहास मजाक कर रहे हैं। भगवान तुरंत बिस्तर से उतर आए, अपनी चार भुजाएं प्रकट करते हुए उन्होंने रुक्मिणी को उठाया, उनके बाल ठीक ठाक किए और अपने कर कमलों से उनका मुख सहलाया। हे राजन, उनके अश्रुपूरित नेत्रों तथा संताप से आंसुओं से सने हुए उनके स्तनों को पोंछकर अपने भक्तों के लक्ष्य भगवान ने अपनी सती पत्नी का आलिंगन किया, जो एकमात्र उन्हीं को चाह रही थी। सांत्वना देने की कला में पटु श्री कृष्ण ने दयनीय रुक्मिणी को मृतता से ढाढ़स बंधाया, जिनका मन भगवान की चातुर्यपूर्ण हास प्रयास से भ्रमित था और जो इस तरह कष्ट भोगने के योग्य न थी। तो आइडियल जो गृहस्थ होता है आइडियल गृहस्थ, तो वो ये करता है, हर रोज एक बार अपनी सती पत्नी का आलिंगन करता है। तो आइडियल गृहस्थ है। भगवान ने कहा, हे वैदर्भी, तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं जानता हूँ कि तुम पूरी तरह मुझ में समर्पित हो। हे प्रिय देवी, मैंने तो ठिठोली में ऐसा कहा था क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि तुम क्या कहोगे। मैं यह भी चाहता था कि प्रणय को में कामते तुम्हारे अधर, तिरछी चितवनों वाली तुम्हारी आंखों के लाल लाल कोर तथा क्रोध से तरी हुई सुंदर भवों की रेखा से युक्त तुम्हारा मुख देख सकूं। हे भूलु एवं चंचल, संसारी गृहस्थजन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ परिहास करने में बिताए जाने वाला समय। यही गृहस्थों का निगर आनंद और क्षणिक आनंद, सही आनंद, परिहास। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, महारानी विदर्भी भगवान द्वारा पूरी तरह परिशांत कर दी गई और वे ये समझ गई कि भगवान ने परिहास में वे शब्द कहे हैं। इस तरह उनका यह भय जाता रहा कि उनके पति उनका परित्याग कर देंगे। हे भरतवंशी, भगवान के मुख पर अपनी आकर्षक तथा स्नेहिल चितवन डालते हुए रुक्मिणी लज्जा से हंसते हुए नरश्रेष्ठ भगवान से इस प्रकार बोली। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे कमल नयन, आपने जो कहा है वस्तुतः वह सच है। मैं सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान के अनुयुक्त हूँ। कहा तीन प्रमुख देवों के स्वामी एवं अपनी ही महिमा में मग्न रहने वाले भगवान, और कहा मैं संसारी गुणों वाली स्त्री जिसके चरण मूर्ख जन ही पकड़ते हैं। हाँ, आप उरुक्रमम, आप समुद्र के भीतर शयन करते हैं, मानो भौतिक गुणों से भयभीत हों, और इस तरह आप शुद्ध चेतना में हृदय के भीतर परमात्मा रूप में प्रकट होते हैं। आप निरंतर मूर्ख इंद्रियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, यहाँ तक कि आपके दास भी अज्ञान के अंधकार में ले जाने वाले साम्राज्य के अवसर को दुत्कार देते हैं। जब आपकी गतिविधियां उन मुनियों के लिए भी अस्पष्ट है जो आपके चरण कमलों के मधु का आस्वादन करते हैं, तो फिर वे निश्चय ही मनुष्यों की समझ में न आने वाली हैं जो पशुओं जैसा आचरण करते हैं। और हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जिस तरह आपके कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी तरह आपकी अनुयायियों के भी हैं। तो रुक्मिणी जिस भगवान ने जो जो कहा उनका जवाब दे रही है। मैं समुद्र के बीच में बसता हूँ, तो हाँ, आप समुद्र के बीच में ही बसते हो, क्षीरोदक्षयी गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में। तो आप सही कह रहे हो। तो इसी तरह हर सवाल का उत्तर रुक्मिणी दे रही है। आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे भगवान ने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है। बलि के परम भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं तक आपको नमस्कार करते हैं। जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं,
और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहते हैं, वे काल रूप आपको नहीं पहचान पाते। बलि के भोक्ता देवताओं को आप उसी तरह परम प्रिय हैं जिस तरह की वे आपको हैं। तो आपके पास कुछ नहीं है, तो उनका जवाब देती है। भगवान ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो उनका जवाब रुक्मिणी ने दिया कि हर यज्ञों का भोक्ता भगवान कृष्ण है। भोक्ता राम यज्ञ तपशाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुत सर्वभूतान। तो सारी सृष्टि के मालिक श्री कृष्ण है। तो ये जवाब देती हैं रुक्मिणी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपसे परे कुछ भी नहीं है, इसलिए आपके पास कुछ नहीं है। बलि के पर भोक्ता ब्रह्मा तथा अन्य देवता तक आपको नमस्कार करते हैं। तो जिसके पास कुछ है वो आपको नमस्कार करते हैं। तो उसका अर्थ यह है कि उन लोगों से भी ज़्यादा आपके पास कुछ है। आप समस्त मानवीय लक्ष्यों के साकार रूप हैं और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं। हे सर्वशक्तिमान विभु, आपको प्राप्त करने की इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। वे ही आपके सन्निधि के पात्र हैं, न कि वे स्त्री तथा पुरुष जो पारस्परिक विषय वासना से उत्पन्न सुख तथा दुख में लीन रहते हैं। यह जानते हुए कि सन्यासियों का दंड त्यागते हुए महामुनि आपके यश का बखान करते हैं कि आप तीनों जगतों के परमात्मा हैं और आप इतने दानी हैं कि अपने आप को ही दे डालते हैं। मैंने ब्रह्मा शिव तथा स्वर्ग के शासकों को, जिनकी महत्वाकांक्षाएं आपकी भ्रुकुटी से उत्पन्न काल के वेग से नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, त्याग कर आपको अपने पति के रूप में चुना है, तो फिर अन्य किसी विवाहर्थी से मेरी क्या रुचि हो सकती थी? कोई नहीं। तो समय हो चुका है, तो मैं ये उपहास ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है, सो धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।